हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योग, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। अर्थात किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम सम कैसे फाइंड करेंगे, योग कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसका क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में, मतलब इस चैप्टर के जो फर्स्ट वीडियो में, मैंने किसी समांतर श्रेणी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, उसके बारे में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आप एक बार जाकर जरूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, सम ऑफ nth टर्म ऑफ ईपी, अर्थात समांतर श्रेणी के n पदों का योग। इसका कहने का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। ये जो टॉपिक है आपका समांतर श्रेणी चैप्टर 5 में दिया है। कौन से चैप्टर में? चैप्टर 5 में, एनसीईआरटी में। और ये जो टॉपिक है आपकी एक्सरसाइज 5.3 में दिया है, 5.3 5.3 में, है ना। और ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि आगे क्लास में जाते हैं तो इंट्रेंस एग्जाम वगैरह में ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा आपका काम में आता है। तो पहले हम टॉपिक को समझते हैं कि टॉपिक कहना क्या चाह रहा है ना। समांतर श्रेणी के n पदों का योग मतलब क्या होता है। देखो, मान लो हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है 3, 5, 7, 9, 11, इस प्रकार से हमारे पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये हमारा मान लेते हैं कोई ईपी है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, समांतर श्रेणी का nवां पद। क्या पढ़ा है? nवां पद। nवां पद मतलब nth टर्म। क्या पढ़े हैं हम? nth टर्म को हम किससे शो करते हैं? tn से भी शो करते हैं और an से भी शो करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? nth टर्म फाइंड करने का, मतलब nवां पद ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। nवां पद कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो, फर्स्ट नंबर में 3 है, सेकंड नंबर में 5 है, थर्ड नंबर में 7 है, फोर्थ नंबर में 9 है और फिफ्थ नंबर में क्या है हमारा 11। तो nवां पद, nth टर्म, इसका अर्थ क्या होता है? कौन से नंबर का पद। जैसे कि आपको कोई पूछे तीसरा नंबर में क्या पद है, तो तीसरा नंबर में हमारा क्या है? 7, मतलब n का मान 3 है। n का मान क्या है? 3। इसको हम nवां पद कहते हैं, मतलब कौन से नंबर का पद, कितने नंबर का पद, ये हमारा nवां पद कहलाते हैं। इसके बारे में मैं फर्स्ट वीडियो डाला हूं, आप उसको और अच्छे से देख लें। ओके, तो अब क्या होता है हमारा सम ऑफ nth टर्म, n पदों का योग। n पदों का योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है, जैसे कि आपको कोई बोल दे, मान लो यहां मैं लिख दिया 10 पदों तक। कितने पदों तक? 10 पदों तक मैं बोलूं, जैसे कि देखो 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15, 15 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24, 24 में इसको जोड़ेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा आपका? 35। यानी कि इतने पूरे को यदि मैं जोड़ूंगा तो इसका जो मान है हमारा कितना आ जाएगा? 35, है ना। अब हमने क्या किया, ये हमारा 5 पद तक था। कितना पद था? 1, 2, 3, 4, है ना, 4 और 5, ये कितना पद था? 5 टर्म था, 5 टर्म तक था। तो इसको हमने आसानी से जोड़ दिया और आसानी से बता दिया कि इसका मान 35 होगा। सम मतलब जितने भी आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पद को दिए हैं उन सभी पदों का योग। और nth टर्म मतलब कौन से नंबर का पद। पांचवा बोले तो पांचवा नंबर बस का पद चाहिए, पांचवा बोले तो पांचवा नंबर बस में कौन सा पद है? 11। तो आपका क्या हो जाएगा? पांचवा नंबर का पद 11, मतलब T5 का मान क्या हो जाएगा आपका? 11। लेकिन आपको ऐसे बोल दे कि 5 पदों तक योग, 5 पदों तक योग क्या होगा? तो 5 पदों तक योग बोले मतलब उसका जो मान है आपका 35 होगा। मतलब 5 पदों तक योग बोले मतलब 5 पदों को लेना है और उसको पूरा ऐड कर देना है, पूरा जोड़ देना है, उसको उसका सम कर देना है ना। तो योग मतलब क्या होते हैं? जितने पद तक आपको बोला जाए उतने पद को जोड़ना। 10 पद बोला जाए तो आप 10 पदों तक लिखना है और उसको जोड़ना है ना। तो यदि हम उसको ऐसे जोड़ते जाएंगे, इसके साथ इसको जोड़ेंगे, ये तो 5 पद तक था, तो हमने उसको बोल दिया 35। यदि आपको बोल दिया 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, 10 पद को लिखिए और पूरा जोड़िए, तो आप तो जोड़ते जोड़ते आपके पूरा टाइम खत्म हो जाएगा ऐसे में फिर, है ना। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है,
पदों का योग ज्ञात करने के क्या होता है, फॉर्मूला होते हैं। उस फॉर्मूले की सहायता से हम कितने पदों तक भी हम सम फाइंड कर सकते हैं, कितने पदों तक भी जोड़ना चाहे, कितने पदों तक भी हमें सम फाइंड करना हो तो उस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको सम का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि सम का अर्थ क्या होता है। सम का अर्थ होता है कि जितने पद तक बोले उतने पदों तक योग ज्ञात करना, उन सारे पदों को जोड़ना, ये सम कहलाता है। एनवा मतलब होता है कि आपको 10वां पद बोला है तो 10वां नंबर में कौन सा पद होगा उसका मान निकालना। और इसी में बोल रहे 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, मतलब 10 पदों तक सभी पदों को आपको जोड़ना है। ठीक, तो ये सम का अर्थ होता है। अब सम ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखो। समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है, n पदों का योग है ना, समांतर श्रेणी के जो n पदों का योग को मतलब सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, इसको हम शो करते हैं एस एन से। समांतर श्रेणी के एस एन, समांतर श्रेणी के n पदों के योग को हम किससे दर्शाते हैं, एस एन। एस का मतलब होता है सम और एन मतलब होता है n पदों का योग, n पदों का योग है ना। तो n पदों का योग को किससे दर्शाते हैं, n से। एस एन से शो करते हैं n पदों के योग को, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है देखो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, जहां ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है, एन हमारा क्या है एनवा पद, जितने पद तक हमें जोड़ना है वो एन का मान है, और डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंट, मतलब डिफरेंट है ना, कि सर्वांतर, डी क्या है हमारा सर्वांतर। ठीक, जैसे कि टी एन में क्या होता है हमारा ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा टी एन है, एनवा पद का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ ए है और यहाँ क्या है 2a, बस यही फॉर्मूला है, बट यहाँ ए है और यहाँ क्या है 2 है, बट और n/2 का यहाँ क्या किया गया है, इंटू किया गया है। तो इस फॉर्मूले को आप केयरफुली होकर याद करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझ कर पढ़िएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए दिया है और यहाँ पे क्या है 2a, धोखा से आप यहाँ ए लिख दोगे तो आपका पूरा जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये n पदों के योग का एक फार्मूला है, और इसी फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं n/2, 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस ए, ऐसे है ना, और यहाँ क्या है हमारा प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो मैंने क्या कर दिया 2a को मैं a प्लस ए कर दिया, a प्लस ए करूंगा तो 2a होगा। अब क्या होगा देखो ध्यान से, आपको आप इसको देखोगे आपको देखो क्लियर समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ दिख रहा होगा। देखो a प्लस n-1 इंटू डी, इतना यहां से यहां तक आपका किसका मान है, देखो ये किसका मान है टी एन, तो इसको हम ये वाला सेम है ए, और यहां से यहां तक किसका मान है हमारा टी एन का मान है, किसका मान है हमारा टी एन। और हमें पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो एनवा पद होता है, मतलब एनवा पद दिए हैं, यानी कि ये जो टी एन है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, लास्ट टर्म है ना, मतलब जो एनवा पद होते हैं वही आपका अंतिम पद कहलाता है। ठीक, तो हम टी एन को ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं एल। ठीक, क्या लिख सकते हैं एल। तो ये जो हमारा एस एन का सेकंड फॉर्मूला होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही काम का है ना। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो पूरा जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल से लेकर पूरा एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर 3 फॉर्मूले में, पहला फॉर्मूला ये, सेकंड ये और ये तीनों जो फॉर्मूले हैं आपके लिए बेहद काम का है, बहुत ही है ना। यदि ये तीनों फॉर्मूला आपको याद है तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा आपका मक्खन हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई आपका प्रश्न ही नहीं उठता है ना। तो ये तीनों फॉर्मूले में ही पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना है। तो ये तीनों फॉर्मूले का आप पूरे अच्छे तरीके से पूरा आप गांठ बांध कर इसको याद कर लो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखना जो एक्सरसाइज 5.3 है उसका पहला नंबर का क्वेश्चन है, और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। फॉर्मूले कौन सी यूज होगा उसके हिसाब से हम यूज करते जाएंगे, फिर मैं यहाँ फॉर्मूले लिख दूंगा, आपका फिर उसको क्लियर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस एन का एक फॉर्मूला क्या है हमारा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना ये। और एक फॉर्मूला क्या है हमारा n/2 a प्लस एल। और दोनों फॉर्मूले को हमें अलग अलग कंडीशन में यूज करना है। इस फॉर्मूले के यूज हम कम करेंगे, इस फॉर्मूले के यूज हम करेंगे यदि 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 n का मान a का, और यदि n a और l का मान दिया हो, l का मान दिया हो।
ठीक, इस फॉर्मूले के यूज हमें कब करना है, जब हमें एन का मान, ए का मान और एल का मान, मतलब पदों की संख्या और फर्स्ट टर्म और एल लास्ट टर्म, ये तीनों चीज हमें पता हो, है ना। एन की वैल्यू पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और हमें सर्वांतर डिफरेंट पता हो, एन पता हो और ए पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन को आप बनाइएगा फिर आपको और समझ में अच्छे से आता जाएगा। तो हम देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, निम्न समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड सम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सम, है ना। तो देखते हैं, मतलब समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। ठीक, फाइंड आप सम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 2 7 12 10। पहला नंबर के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, क्या दिया है 2 7 12 10 डेश 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 10 पदों तक, 10 पदों तक। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं पहला नंबर में कि आपका एक एपी दे दिया है, एक समांतर श्रेणी दे दिया है 2 7 12 10, और इस समांतर श्रेणी का आपको 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, मतलब 10 पदों तक का आपका सम ज्ञात करना है। फाइंड सम ऑफ 10th टर्म, मतलब आपको 10 पदों तक जोड़ना है ना। इस समांतर श्रेणी में आपको क्या करना है, 10 पदों तक जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो क्या क्या दिया है इसमें, निकाल लेते हैं। ए का मान फर्स्ट टर्म में क्या दिया है 2, आपका सर्वांतर क्या निकल जाएगा, डिफरेंट क्या निकल जाएगा, सेकंड में फर्स्ट को हटा दो, मतलब 7 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5, है ना। एन का मान कितने पद तक आपको जोड़ना है, 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन वो है ना। फाइंड सम आप 10th टर्म, मतलब 10 पदों तक जोड़ना है, तो आपका जो एन का मान है वो कितना है हमारा 10। ठीक, अब हमें क्या क्या पता है, देखो ए का मान पता है, डी का मान पता है और एन का मान पता है, तीनों की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म, डिफरेंट और एन की वैल्यू। तो क्या क्या देखो, एन, ए और डी, तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला, है ना, 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, 10 पदों तक योग, मतलब हम कौन सा फार्मूला, एन पदों तक योग का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला यूज करेंगे। मतलब एस एन इज इक्वल टू n/2, है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एन भी पता है, ए भी पता है और डी भी पता है। हमें ए, एन और एल पता होता तो ये फार्मूला यूज करते हैं। सभी का मान रख देंगे, कितने पदों तक योग चाहिए हमें, 10 पदों तक। तो यहाँ हम लिखेंगे एस 10 इज इक्वल टू, अब n का मान कितना है 10, इसलिए हम यहाँ एस एन है तो यहाँ n है, और हमें कितने पदों तक चाहिए 10, तो यहाँ हम 10 रख देंगे 10। n का मान 10 है तो यहाँ रख देंगे 10/2 इंटू 2a। a का मान कितना दिया है हमारा, a का मान है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस n-1, n का मान कितना है हमारा 10, तो हो जाएगा 10-1 इंटू डी का मान कितना है हमारा 5, तो ये हो जाएगा इंटू 5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 से कट जाएगा 5 बार में, है ना। तो कितना आएगा हमारा 5 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 4, 10 में 1 जाएगा तो 9, और 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 45। ठीक, 10 में 1 गया तो 9 बचा, और 9 इंटू 5 कितना हो गया हमारा 45। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो आगे 5 इंटू, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका 49, फिर इसको इंटू कर दो, 5 के इंटू 9 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5, है ना, कैरी हमारे बच्चे का 4, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 20, और 20 में इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा हमारा 24, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हम जब 10 पदों तक जोड़ेंगे, है ना, मतलब 2 7 12 10, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9, इस प्रकार से 10 पदों तक जोड़ेंगे सम ऑफ 10th टर्म, तो उसका जो मान है 245 आएगा। कितना आएगा 245। तो इस प्रकार से हम n पदों का योग, मतलब सम ऑफ nth टर्म ज्ञात कर सकते हैं। आपको मेन चीज है फॉर्मूला पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया गया है वो पता होना चाहिए। ठीक, आगे का बनाकर देखते हैं। यहां देखते हैं, देखो सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या दिया हमारे, सेकंड नंबर में दिया है -37, है ना, -33 एंड -29। कितने पद तक जोड़ना है इसको हमें, 12 पदों तक। कितने पदों तक, 12 पदों तक, है ना। हमें 12 पदों तक, 12 पदों तक इस समांतर श्रेणी को जोड़ना है, सम ऑफ 12 टर्म,
ठीक, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्या क्या दिया। ए का मान कितना दिया है -37। ठीक, इसी प्रकार से डिफरेंस मतलब डी का मान निकाल लेते हैं। डी का मान कैसे निकालेंगे, -33 माइनस ए का मान है ना, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो सेकंड टर्म -33 है, माइनस करके इसको माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -37। तो कितना आ जाएगा हमारा डी का जो मान है, डी का मान हमारा निकल के आ जाएगा -33, माइनस इंटू माइनस हो गया +37, मतलब इसका क्लियर मान निकल के आ जाएगा, कितना आएगा हमारा 4 +4, कितना आ जाएगा +4। ये हमारा डी का वैल्यू निकल गया, डिफरेंट निकल गया सर्वांतर। उसके बाद एन का मान क्या दिया, एन का मान कितने पद तक जोड़ना है हमें 12, तो ये हमारा किसका मान है एन, जितने पद तक हमें जोड़ना होता है वो हमारा एन का मान है। ठीक, अब हम फॉर्मूले में मान रख देते हैं, कौन से फॉर्मूले में, एस एन फर्स्ट नंबर में। क्यों फर्स्ट नंबर में, हमें एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है और डिफरेंस डी की वैल्यू पता है। ठीक, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इसमें मान रख देते हैं एस एन, कितने पदों तक चाहिए हमें 12, तो यहाँ लिखेंगे S12। एन का मान कितने हमारा 12/2 इंटू 2a, ए का मान कितने दिए हमारा -37 है ना, ये हमारा ए का मान है, प्लस n-1, एन का मान कितना है हमारा 12/-1 इंटू डी का मान कितने निकाले हैं 4, ये डी का मान है, तो ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक, इंटू उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार में कटा, यहाँ कितना आ गया हमारा 6। ठीक, उसके बाद है ना -37 के गुणा 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हमारा हो जाएगा -2 इंटू 7 हो जाएगा 4, 2 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 6, 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 का 4 1 बच्चा, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6 और हो जाएगा -74 प्लस 12 हमें 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 11, और 11 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। ठीक, 12 हमें 1 गया तो 11, और 11 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं, 6 इंटू इसको इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये होगा जाएगा हमारा 4, और 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 3, और इसका बड़ी का चिन्ह माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। फिर 6 का इसके साथ इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं 6 का इंटू 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, कैरी बचेगा 2, 6 का इंटू 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 को इससे जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपका -20, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -204। ठीक, ठीक, तो इसको इस तरह को यदि हम 12 पदों तक जोड़े, सम ऑफ 12 टर्म, तो इसका जो आंसर है -204 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम किसी भी समांतर श्रेणी को जोड़ सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थर्ड नंबर का आपको सॉल्व करके बताता हूं। ठीक, ले ली, फिर पहले नंबर इसको मिटा देता हूं, है ना। देखते हैं क्या हो जाएगा थर्ड नंबर में क्या दिया, देखो ये हमारा थर्ड नंबर दिया, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये थर्ड नंबर है, यहाँ ए का मान कितना दिया, हमें ए का मान दिया है 0.6। ठीक, उसके बाद डी का मान निकाल लेते हैं, डी इज इक्वल टू सेकंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो सेकंड क्या हमारा 1.7 माइनस 0.6। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 7 में 6 से जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में 0 जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा, 1 में 0 जाएगा तो 1, तो ये हमारा डी का मान निकल गया। उसके बाद एन का मान कितने टर्म तक जोड़ना है, हमें 100 टर्म तक सम फाइंड करना है, तो एन का मान हो जाएगा 100। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं, S100 SN है ना, SN ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इस फॉर्मूले में सबका मान रख देते हैं, कितने पद तक जोड़ने 100, तो यहाँ n का मान हो गया 100, यहाँ भी हो जाएगा 100/2 इंटू 2 इंटू ए का मान कितना दिया 0.6, तो हो जाएगा 0.6 प्लस n-1, n का मान कितना दिया 100 -1 इंटू डी का मान कितने हमारा 1.1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको हम इससे भाग देंगे तो कितना जाएगा 2 से 50 बार में कट जाएगा तो ये हमारा हुआ 50 है ना। उसके बाद क्या बचेगा, 2 का इससे इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 12 होगा 2 कैरी क्या बचे 1, ये हो जाएगा 1.2, कितना हो जाएगा 1.2। उसके बाद प्लस यहाँ कितना बचा हमारा
100 में 1 माइनस करेंगे तो 99 इंटू 1.1, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा 15, इसका हम गुणा कर देते हैं, है ना, मतलब इसके साथ गुणा कर देंगे 99 का 1.1 से, तो इंटू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 11, पहले 11 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 99, 11 इंटू 9 99, हाँ सिलाई, हाँ कह रहे कितना बच्चा 9, 11 इंटू फिर 9 से करो तो कितना आ जाएगा आपका 99, तो टोटल कितना आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 108, ऐसे पॉइंट पीछे है ना, पॉइंट के बाद एक 1 संख्या है ना, कितना नंबर है 1, तो यहाँ पीछे से 1 छोड़ देते हैं और पॉइंट लगा देते हैं, तो इसके वजह से 1.2 प्लस इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा 108.9, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं कितना आ जाएगा देखते हैं 51.2 प्लस 10, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, हमें 9 को इसके साथ जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देते हैं 108.9 और कितना है 1.2, क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 1 हुआ, 8 प्लस 1 9, 9 और 1 फिर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 0 1, फिर ये हो गया 1 1, इतना आ जाएगा 110.1, ठीक। अब इसका इंटू कर देते हैं, है ना, इसका इंटू कर देते हैं 110.1 का इंटू हम किससे करेंगे 15 से, तो क्या हो जाएगा इंटू करेंगे तो ये हो गया हमारा 0, 5 का इंटू 1 से करेंगे तो 5, 5 का इंटू 0 से करेंगे तो 0 होगा, 5 का इंटू 1 से करेंगे तो 5, 5 का इंटू 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो यहाँ पीछे से 1 नंबर छोड़कर हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा मान निकल जाएगा, 5 का इंटू 1 से करेंगे तो कितना हुआ 5 हुआ, 5 का इंटू 0 से करेंगे तो 0, 5 का इंटू 1 से करेंगे तो 5 और 5 का इंटू 1 से करेंगे तो 5 हुआ, ठीक। और यहाँ 0 था तो 0 लिख दिए तो पॉइंट का पॉइंट, ठीक। तो कितना आ जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो 5 5 और 0 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड कर सकते हैं। आपको मेन बात फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको ये कैलकुलेशन करने आना चाहिए, ओके। तो आप आसानी से इसका सम फाइंड कर सकते हो। तो इसका एक क्वेश्चन और दिया 4th नंबर, उसको आप स्वयं से खुद से बनाकर देखेंगे और यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, और बाकी का क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आप नहीं बनता है आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक। मेरा काम है आपका हेल्प करना ताकि आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका सारा क्वेश्चन आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह विधि पता चले और उनको भी कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।